नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। आइए देखते हैं आज की खबर जनपद कुशीनगर से। जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोदरवार में जन विश्वास पार्टी की हुई स्थापना दिवस की बैठक, जिसमें पार्टी से जुड़े सभी तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। वहीं पार्टी की समस्या और पार्टी के उत्थान को लेकर हुई विशेष चर्चा। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले लोकसभा सन 2024 का चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं जनहित के लिए जन विश्वास पार्टी निरंतर कार्य कर रही है और जनता की सेवा में लगी हुई है। वहीं जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए पार्टी के आगे बढ़ाने के मुद्दों पर किया गया चर्चा। आइए सुनते हैं जुबानी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के बोदरवार क्षेत्र अंतर्गत। आपको बता दें कि आज 25 दिसंबर है और आज 25 दिसंबर इतिहास के 16 अक्षरों से लिखा जाता है आज की तिथि। आज ही की तिथि में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था और आज ही की तिथि में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती हुई थी, जो आज हम लोग के बीच न रहते हुए भी एक अगरबत्ती के तरह सुनकते हैं, जिनके सुगंध से आज हम लोग सुगंधित और सुगंधमय रहते हैं और उनके प्रकाश, उनके निर्देशन में आज प्रकाशित होते हैं। आज बोदरवार की बाजार में जन विश्वास पार्टी की स्थापना दिवस मनाई गई, यानी कि 1 वर्ष पूर्ण हो चुके इस पार्टी की उत्पत्ति हुई। आज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस सभा में मौजूद रहे। हम बात करेंगे कि आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुके जन विश्वास पार्टी जनता के बीच में कितना विश्वास बना पाई और पार्टी के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, कितनी प्रगति है। पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं हमारे साथ। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, या कह लिया जाए कि पार्टी के जो स्तंभ हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से और जानने का प्रयास करेंगे पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर। पार्टी को लेकर यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इसको चुनाव आयोग में जी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और हम लोग अपने संगठन में को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ही कि जनता के छोटे छोटे समस्याओं को हम जिला से, तहसील से, ब्लॉक से लेकर के उनके कार्यों को हम जाते हैं और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे लोग अपने अपने तरीके से इस पार्टी को, संगठन के को चलाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाए हुए हैं। और ये मदन मोहन मालवीय के जन्म अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया था और रखा गया है। इसी के तरह जैसे गन्ने का हुआ, कोई किसी की शादी की व्यवस्था करनी है, किसी महिला के गरीब होने का कंबल का है, उसको राशन का है, तो हम ये छोटे छोटे मामले जो है अधिकारी तक पहुंचा करके राशन कार्ड बनवाना और उनको उचित सुविधाएं सरकार द्वारा दिलाने का अथक प्रयास हमारे कार्यकर्ता, हमारी महिला मोर्चा, हमारे पदाधिकारी, ये सारे लोग मिलके हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा उम्मीदवार इस पार्टी का लोकसभा में अब की बार चुनाव लड़ने के तरीके अपनाएगा और अपना प्रत्याशी उतारेगा इस लोकसभा प्रणा में। जी, एक वर्ष पूरे हो चुके इस पार्टी की उत्पत्ति होते हैं। नहीं, 3 हुआ तो 3 साल। अच्छा, 3 साल हो गए। जी हाँ जी, 3 साल हो गए पार्टी का निर्माण किए। जी। सर, जनता के बीच में कितना विश्वास बना चुके हैं? जनता के बीच में जैसे हम पूरे जिले में, गोरखपुर मंडल में काम करते हैं और लोगों को अपनी समस्या अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम पूरे मंडल का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पहला लोकसभा चुनाव पडरौना लोकसभा से हमारा प्रत्याशी उतरेगा, हमारे पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा। हम उसके लिए एड़ी से चोटी लगा के उसको हम मैदान में उतारेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और अपने पार्टी के तरफ से, अपने लोगों के तरफ से हम उनको अवगत कराएंगे। आप हमारे पार्टी के साथ जुटिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करिए और इनको आगे तक बढ़ाइए। इसी से हम जनता में जाएंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी, ग्राम प्रधान और विधायक का चुनाव आने वाले 2 साल बाद हम उसमें
पूरी क्षमता के साथ पूरे कुशीनगर जनपद में पूरे सीट पे हमारी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार करके और चुनाव लड़ाएगी और चुनाव जीतेंगे हम। और पार्टी में कितनी प्रगति देखने को मिल रही है? इस समय प्रगति का दौर देखा जाए तो पार्टी का स्थापना 1 साल हो गया। आज ही दिन इसका गठन हुआ था। वैधानिक रूप से तो 1 साल हुआ अभी। अब पहले से ये राय विमर्श होता रहा कि मतलब पार्टी बनाई जाए, तो इसमें सारा श्रेय राजेश मिश्रा जी का भी जाता है। उनका ये विचार जो चिंतन की वजह से पार्टी का नामकरण करने में, जैसे जन विश्वास पार्टी, लोगों का विश्वास दिलाया जाए, तो मैंने भी अपने विचार रखा कि पहले क्षेत्रीय मुद्दा को पहले उठाया जाए, उसके बाद से लोगों में विश्वास, ये भरोसा जीता जाए, उसके बाद से फिर हम रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो सके। तो इस समय पार्टी ने कुछ अलग अपनी काम किया है, जैसे मान लीजिए ब्लॉक स्तर पे ज्ञापन देना हुआ, दिया गया, उसमें सफलता मिली। तो ऐसे ही हमारा सुझाव रहा है। तो जनता मैं तो सर भाई- कितना जुट रही है आपकी पार्टी के साथ? जी, इसका तो मतलब कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि विश्वास की बात है। अब ये अंतर्मन की बात है कि कितने लोग हमारे साथ जुटे नहीं जुटे हैं। अब कोई चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है नजदीक, तो उसमें प्रत्याशी उतारा जाएगा तो देखा जाएगा कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, इसका आकलन हो जाएगा। लेकिन इस समय, पूर्व समय में हाटा विधानसभा क्षेत्र से आप श्रीवास्तव जी, अमरेंद्र दास श्रीवास्तव जी प्रत्याशी रहे हैं। जन समर्थन ठीक ही मिला था, जिस प्रकार से अभी बहुत नवागत पार्टी है। ठीक है ना। नो बात करेंगे, पार्टी में महिलाएं भी जुट चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगी जन विश्वास पार्टी में? मतलब सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिल रहा है। कहने का मतलब है अभी नई पार्टी है, ये जुड़े हैं लोग, हम विश्वास दिलाएंगे, विश्वास बनाएंगे तो पार्टी हमसे जुड़ेगी जरूर। ठीक है। महिलाओं के बीच में आप लोग जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर? हाँ, क्या कर रहे हैं? किसी मुद्दों को लेकर आप लोग महिलाओं के बीच में जाते हैं? हाँ, जाते हैं। जैसे हुआ कि मान लीजिए आधार नहीं बना, निवास नहीं बना, बहुत सारी घर में महिलाएं जो दारू पी करके हस्बैंड मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। महिला उत्पीड़न में आप लोग हाँ, जाते सहयोग हैं। करते हैं। हाँ, जाते हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं वो हम लोग पूरा करते हैं। क्या कहना चाहेंगी जन विश्वास पार्टी के साथ महिलाओं को जुड़ने के लिए? जन विश्वास पार्टी महिलाओं को जुड़ने के लिए देखिए, हम आगे बढ़ेंगे, विश्वास दिलाएंगे, महिलाओं को लेकर के 2 कदम से 2 कदम चलेंगे, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। और कहने का मतलब ये है कि हम बहुत गरीब प्रत्याशी थे जी। मतलब हमारे ससुर 5 साल विधायक थे जी। और उन्होंने कोई लालच नहीं किया, 1 पैसा उनके पास था नहीं, कोई लालच नहीं किया, बस घूमते गए और लोगों के अंदर विश्वास दिलाते गए, अपनी मजबूरी रखते गए। एक गरीब के घर गए, उनके वहाँ भी खाना खाए, पानी पिए, और एक अमीर के भी घर गए। अमीरों से उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन छोटे लोगों में वो बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, ऐसे विश्वास देते तो उन्होंने 5 साल विधायक पे 25 साल 5 बरस मतलब वही 5 बार जीता। और उन्हीं के बेटे ये हैं, बहू हैं। हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। और मतलब एक बार जिला पंचायत से तो हम लोग हार गए 2 वोट से, और इस बार हम लोग जीत कर दिखाए हैं। हमने पैसा नहीं लगाया, बस लोगों का प्यार, स्नेह, हम पैदल चले। इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पार्टी में महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, तो कहना है कि जन विश्वास पार्टी में महिलाओं का वो सम्मान मिलेगा, उत्पीड़न से उन्हें छुटकारा मिलेगा, जिन्हें घरों में सताया जाता है, जिन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है जन विश्वास पार्टी में नेताजी बता रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जन विश्वास पार्टी को लेकर? आज एक स्थापना दिवस मनाया गया है। आज स्थापना दिवस मनाया जा गया है। मेरे पार्टी का उदय हुआ है एक कुशीनगर जनपद में। बहुत सौभाग्य है कि हमारे कुशीनगर में आज एक पार्टी उभरी है। 3 साल हो गया, आज जन जन में विश्वास होगा। जन विश्वास पार्टी जन में विश्वास दिलेगा। ये समस्या गांव की है। गांव में जो तालाब हैं, जो पोखरे हैं, वो पानी निकासी नहीं होती है जी। वो गांव के लोगों ने उसको पटा दे रहा है, मकान बनवा रहा है। इसकी आवाज़ उठाएंगे। जो एक शराबी है, अपनी पत्नी को मार रहा है, उत्पीड़न कर रहा है,
क्योंकि वो सब्जी नहीं ले आ रहा है मगर शराब पी रहा है, उसको आगे का रास्ता दिखाया जाएगा, अपनी गरीबी दूर किया जाएगा। चलिए, काफी जोश और उमंग देखने को मिला है पार्टी में। पार्टी का संदेश है, पार्टी का कहना है कि आने वाले सन 2024 में लोकसभा चुनाव जन विश्वास पार्टी लड़ेगी जनपद कुशीनगर से। देखना यह होगा कि जन विश्वास पार्टी जनता के बीच में कितना विश्वास बना पाती है लोकसभा चुनाव में। क्या जैसे है कि जन विश्वास पार्टी हुई है, हम जो है जन विश्वास पार्टी में नहीं थे, इसके पहले हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे। कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके हम है स्वतंत्र मजदूर संगठन में। उसके हिसाब से हमने जो है उत्तर प्रदेश में हर जिला में अपना पर्चा लहराया हूँ, और एक भी नहीं है 38 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उत्तर बंजर पड़ा हुआ है। इसके लिए हम हर तहसील पर एप्लीकेशन दिया हूँ, 5000 एप्लीकेशन हम कप्तानगंज में दिया हूँ। विश्वास जन विश्वास पार्टी उस मुद्दे पे काम करेगी, उस मुद्दे पर काम करेगी, नहीं करेगी, अब कर रही है। ये हमारा वादा है। 5000 फार्म हमने दिलवाया हूँ कप्तानगंज तहसील में। 38 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी खाली है। उसके लिए हमने बोला गरीब जनता को कागज फाड़ के फेंक लो, लेकिन उसको चाहिए 5 एकड़ जमीन। वो जमीन है कहाँ? उत्तर प्रदेश में 38 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसका खोजबीन कम रखा हूँ। ठीक, इसलिए लड़ाई हम लड़ रहा हूँ। यानी जन विश्वास पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे हाँ, एकदम तैयार है लड़ने के लिए। और तो ये देख सकते हैं कि जन विश्वास पार्टी के नेताजी का कहना है कि हम जमीनी मुद्दाओं पे भी काम कर रहे हैं और जनता के हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जन विश्वास पार्टी आगाज की है और लोगों के बीच में संदेश पहुंचा रही है कि आने वाले सन 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जनपद कुशीनगर से। देखना यह होगा कि जनपद कुशीनगर में जन विश्वास पार्टी को कितना समर्थन मिलता है और जन विश्वास पार्टी के एजेंडे को कितना लोग समझ पा रहे हैं।